आज हम सेकेंड ईयर के पेपर सेकंड के स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया के पेपर के बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम ब्रिटिश शासन व्यवस्था का भारतीय शासन व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसका सबसे पहला पॉइंट हम जैसा देख रहे हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दूसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका और अन्य स्वतंत्र अभिकरण, वयस्क मताधिकार, एकल नागरिकता, अल्पसंख्यकों व पिछड़े वर्गों के कल्याण की विशेष व्यवस्था, सामाजिक समता व समानता की स्थापना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श, संविधान की सर्वोच्चता, अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना, राज्य प्रशासन का विकास। ये सारे प्रभाव हैं जो महत्वपूर्ण रूप से जिनको हम रेखांकित कर सकते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो कंपल्शन नहीं है उनके लिए राज्य का, लेकिन ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री और किसी भी शासन व्यवस्था के लिए आधार बिंदु होते हैं। इनके आधार पर कई बार कोर्ट फैसले देते हैं और ये एक मॉरल दबाव राज्य के ऊपर इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का होता है। स्वतंत्र न्यायपालिका है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमने समय समय पर देखा है और हम ये जानते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के कारण ही लोकतंत्र की जड़ें जो हैं वो हमारे यहाँ पर मजबूत होती चली गई हैं। इसके अलावा अन्य स्वतंत्र अभिकरण भी जो हैं, आयोग है, वित्त आयोग है, जो जितने भी संवैधानिक आयोग बनाए गए हैं, चुनाव आयोग हैं, वो भी समय समय पर अपने कार्य के द्वारा राज्य के महत्व को भी व्यक्त करते हैं और राज्य में लोकतांत्रिक व्यवस्था की जड़ें भी मजबूत करते हैं। वयस्क मताधिकार का भी हमारे यहाँ पर प्रावधान किया गया। 18 वर्ष जो है वो महिलाओं की आयु है और 21 वर्ष पुरुष की आयु है। एकल नागरिकता है हमारे यहाँ। अमेरिका की जैसे राज्यों और केंद्र की अलग अलग नागरिकता नहीं है। अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए रिजर्वेशन से लेकर के अन्य कई संवैधानिक और अन्य स्टैट्यूटरी संस्थाएं जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं, जिनमें अल्पसंख्यक आयोग है, पिछड़ा वर्ग आयोग है। इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं जो एक महत्वपूर्ण प्रभाव ब्रिटिश शासन का ये देखा जाता है, क्योंकि वो वेलफेयर कॉन्सेप्ट के ऊपर उनका दृष्टिकोण था। और वेलफेयर स्टेट का जो एक ओरिजिन है वो भी इंग्लैंड को माना जाता है। तो सामाजिक समानता और समता की स्थापना इसके द्वारा की जाती है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श उन्होंने रखा। लॉ का एक रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत लागू हो, इस बात की पूरी कोशिश की थी अंग्रेज़ों ने अपने समय में। हालांकि वो बहुत रूपों में पक्षपाती थे। अपने दो तरह के चीज़ों को वो फॉलो करते थे, अपने लिए अपने को एलिट क्लास मानते थे, लेकिन इन जनरल जो कानून वो भारतीयों के लिए बनाते थे उनका ये रहता था कि इसमें कानून के हिसाब से सारा कार्य किया जाए। तो हमने जो ब्रिटिश प्रशासन के इस प्रभाव को लिया वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना के आदर्श से लिया। संविधान की सर्वोच्चता मानी जाती है तथा अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना, जो उस समय सिविल सर्विसेज चल रही थी, इंपीरियल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज थी, उन्हीं को थोड़ा संशोधित करके हमने अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की। और राज्य प्रशासन का विकास जो है वो ब्रिटिश शासन व्यवस्था की देन है और जो लॉर्ड रिपिन है उनके समय में स्थानीय शासन का भी